मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारत को लाल आंख दिखाने वाले ड्रैगन ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने को झुका दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अक्सर ये दावा करते हैं कि चीन की इतनी हिमाकत कहां कि वो भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करे, वहीं चीन बार बार न सिर्फ देश की सीमा में घुसपैठ करता है बल्कि देश को डराना भी चाहता है। घुसपैठ की खबरों को तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी सिरे से खारिज कर देते हैं, लेकिन चीन ने नए नक्शे में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश दिखाए जाने पर मोदी का मुंह सिल जाता है। और अब जब जिनपिंग ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी लाल आंख दिखाई है, जहां पर राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े दिग्गजों के जुटने की खबर है, तो वहीं खबर यह भी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में होने वाली G20 की खास बैठक में शामिल नहीं होंगे। खबरों के मुताबिक चीन में एक राजनयिक और वहां के एक अधिकारी ने बताया है कि शी जिनपिंग की जगह G20 देशों की इस बैठक में चीन के पीएम ली कियांग आ सकते हैं। चीन और भारत की तरफ से अभी इस बारे में हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। शी जिनपिंग के भारत आने की खबरों से सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों में सहमति बन सकती है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिनपिंग के बीच अभी भी बातचीत की संभावना थी, लेकिन अगर जिनपिंग नहीं आते तो बातचीत का रास्ता नहीं खुलेगा। बीते दिनों जब पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त यहां लाउंज में उनकी शी जिनपिंग से थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, लेकिन इस पर भी विवाद खड़ा हो गया था। चीन ने दावा किया था कि भारत ने बातचीत का आग्रह किया था, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के आग्रह पर बातचीत का दावा किया, जिसके बाद से यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार ने अपनी वाहवाही के लिए एक और नया झूठ बोला, जिसका चीन ने पर्दाफाश कर दिया। एक बार फिर से चीन ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ बातचीत के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत और चीन के बीच साल 2020 से सीमा विवाद चल रहा है। डोकलाम विवाद के बाद गलवान में भी चीन और भारत के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में भारतीय सेना के कर्नल बी संतोष और 19 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर थी। हालांकि चीन ने अपने 3 ही सैनिकों के जान जाने की पुष्टि की। चीन ने पहले ही पूर्वी लद्दाख के डेपसांग और डेमचौक पर कब्जा कर रखा है। बार बार चीन भारत का बहिष्कार कर रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि चीन डरा हुआ है और चीन की इतनी हिमाकत का है कि वो भारत के 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करे। हालांकि कांग्रेस लगातार इसे लेकर सवाल उठाती रहती है। हाल ही में लद्दाख में राहुल गांधी ने दौरा किया था। कांग्रेस नेता का दावा है कि वहां की जनता ने उन्हें बताया कि चीन की सेना यहां पर घुसी थी। जाते जाते आपको सुनाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अपने दावे में कैसे बीजेपी की पोल खोल दी थी। Father was one of my great teachers, as I think most people's fathers are. I remember once when I was small, he had just come back from Pangong and he had taken some pictures. And so he told me that he thought this was the most beautiful place on earth. During Bharat Jodo Yatra, I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought, let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. Listen to what the people have to say, what their concerns are. Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China, and people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away, and also lack of connectivity here, cellular connectivity. So. राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे।
Sir, how was your bike पापा ने बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है।